हम बात करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन की, जिसका नाम है रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो एल्काइल हैलाइड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जैसे कि हमने आपसे पहले भी पढ़ाया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसी के अंतर्गत SN1 SN2 ये सब पढ़ाया था। इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। तो कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, यानी कि कार्बन का एक चेन ले लेंगे, CH3 CH2 और Cl। आप देख रहे हैं कि इसमें ये एल्काइल समूह हो गया और ये आपका हैलाइड समूह हो गया, तो ये हो गया आपका एल्काइल हैलाइड RX। ठीक है, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं, सबसे जब हमने लिखा हेडिंग कि रिएक्शन विथ मेटल्स, तो यहाँ पे मेटल के रूप में हम लोग आज के वीडियो में दो मेटल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम, और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडियम के साथ। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आज हम लोग पढ़ेंगे, एक मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया और दूसरा सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। ये दोनों ही रिएक्शंस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया के बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है, और वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो परीक्षा चाहे बिहार बोर्ड हो या फिर आपका नीट या JEE हो। दूसरी तरफ जो सोडियम है, सोडियम के साथ जो रिएक्शंस हैं, इसको लेकर के तीन अभिक्रियाएं हैं। वो तीनों अभिक्रियाएं कौन कौन से यहाँ पे हम लिखते हैं। इसको लेकर के तीन रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं। एक है ऊर्ज रिएक्शन, एक है फिटिंग रिएक्शन और एक है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तीनों रिएक्शन चूँकि नेमिंग रिएक्शन है तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिएक्शन विथ मेटल्स। जब हम लोग एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं, तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम पे जो चार्ज होता है, चूँकि ये मेटल है, इस पर चार्ज आएंगे पॉजिटिव, और मैग्नीशियम दो बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ से कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटता है। यहाँ से कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटता है। Cl निगेटिव लेकर के अपने पास से बाहर निकलेगा, ये Cl फिर Mg से जुड़ जाएगा, तो MgCl बनेगा। और हमने बताया मैग्नीशियम दो बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे Cl के निकलने की वजह से इस कार्बन का एक सीट यहाँ पे खाली हो जाएगा, और इस सीट में फिर कौन जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ पहले से लगा हुआ रहेगा Cl, यानी कि ये जो बनेगा CH3 CH2, इस पे लग जाएगा मैग्नीशियम Mg और ये हो जाएगा Cl। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये एल्काइल समूह हो गया CH3 CH2, और ये हो गया आपका मैग्नीशियम, और ये हो गया हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराएंगे तो RMgX बनता है, RMgX बनता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। यह कैसे प्राप्त होता है, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें एक बात और जान लीजिए, यदि आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन करवाते हैं RMgCl, यदि इसका आप जल अपघटन कराते हैं यानी जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो आपको ये बात हम एक एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, जल अपघटन यानी H और OH। तो यहाँ पे आप जानते हैं OH पे चार्ज आएगा माइनस और H पे चार्ज आएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ से R और मैग्नीशियम के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो मैग्नीशियम पे चार्ज आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु है, इस पर प्लस आएगा, तो इसके ऊपर अप्रोच करेंगे ये माइनस वाला पार्ट यानी OH, और ये बन जाएगा MgOHCl, और यहाँ R पे अप्रोच करेगा कौन, H। ठीक है, तो ये बन जाएगा RH, और प्लस में बनेगा MgOHCl। यहाँ पे आपको सीखने लायक बात क्या है, इसमें एक लाइन आपको ध्यान रखना है कि R का अर्थ तो एल्काइल होता है, R का अर्थ एल्काइल होता है, और यदि एल्काइल में हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो हम लोग उसको एल्केन बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप जानते ही हैं, इसको एल्केन बोलेंगे। अब इसको समझ लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने तो जाना कि एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। और जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का हम लोग जल अपघटन करवाते हैं तो उससे हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो कई अगर परीक्षा में दे दिया जाए कि बताइए CH3 MgCl से CH4 कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि CH3 MgCl आपके लिए चले टास्क के रूप में ही हम दे देते हैं, आप इसे बना करके कमेंट में आंसर बताएंगे। CH3 MgCl से CH4 आप कैसे, या CH3 MgCl का जल अपघटन कराने पर क्या होगा, का जल
अपघटन कराने पर क्या बनेगा, ये आपको कमेंट में इसके आंसर बताने हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपने इस थ्योरी को पढ़ा, इससे आपको बताना है। आपने देखा एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ धातु के साथ कराने पर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। पुनः इसका जल अपघटन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। तो ये चलिए हम लोग अब अगला पढ़ते हैं, ये रिएक्शन है। अगला हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विथ सोडियम। ठीक है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे जो मेटल है, मेटल के रूप में हम क्या लेने वाले हैं, सोडियम। सोडियम धातु के साथ बच्चे 3 तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। जो सबसे पहला रिएक्शन है उसका नाम होता है ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन। ये सब फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि फ्री बॉन्ड टूटने पे दोनों पे फ्री रेडिकल बनता है। जैसे देखिए कोई एल्काइल हैलाइड अगर आप लेते हैं, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया यदि आप सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर शुष्क रहता है माध्यम को ये रखने के लिए, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ऊर्ज अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया हो रहा है। धातु कौन सा है, सोडियम। यहाँ पे याद रखेंगे आप कि जो एल्काइल हैलाइड आप लेंगे इसके 2 अणु आपको लेने हैं। कितने अणु, 2, यानी 2 अणु हैं तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं RH + Na और प्लस में फिर से RH लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितने X हो गए, 1X और 1X, 2X। एक Na से एक X बाहर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यदि Na की संख्या हम 2 कर दें तो ये दूसरे वाले Na से फिर ये दूसरा वाला X बाहर हो जाएगा। इस RX को अगर उल्टा लिख लिया जाए, R यहाँ पे और X यहाँ पे, तो ये ऐसे बनाने में सुविधा पड़ेगा। ठीक है, अगर Na 2 लिया जाए तो एक Na से एक X बाहर, दूसरे Na से दूसरा X बाहर, यानी कि आपके पास बन रहा है प्रोडक्ट के रूप में 2NaX बन रहा है। और ये R और ये R, ये दोनों आपस में जुट करके R और R मिल जाएंगे। और आप जानते हैं R का अर्थ होता है एल्काइल, और जब 2 एल्काइल समूह आपस में जुटेंगे तो इससे बनेगा एल्केन। ठीक है, ये एल्केन का निर्माण करता है और इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एल्काइल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं और सोडियम भी 2 अणु लेते हैं। एक सोडियम से एक हैलाइड X और दूसरे सोडियम से दूसरा X बाहर, तो यहाँ पे R और X के बीच का बॉन्ड टूट गया। R पे फ्री रेडिकल, X पे फ्री रेडिकल, यहाँ भी बॉन्ड टूटा ये वाला, तो X पे फ्री रेडिकल, R पे फ्री रेडिकल, Na और X और फिर ये Na और ये X, NaX 2 को बन के बाहर हो गया। एक R पे फ्री रेडिकल और दूसरे R पे फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में जुट करके R और R बना लिए। और जब 2 एल्काइल समूह आपस में जुटेंगे तो एल्केन बनते हैं। जैसे आप देख लीजिए CH3 एक एल्काइल है, इसमें एक और CH3 आप जोड़ दीजिएगा तो टोटल इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H3 और 3 कितना 6, C2H6 और ये एक प्रकार का एल्केन। ठीक है, तो ये था आपका, इस अभिक्रिया को हम लोग ऊर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जो एल्काइल हैलाइड है वो सिमेट्रिक लेना है। अब एक बात और जान लीजिए इसमें कि ऑड नंबर ऑफ एल्केन इसमें प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ एल्केन इस अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितना आप यहाँ पे लेंगे एल्काइल हैलाइड उतना ही एल्काइल हैलाइड यहाँ भी लीजिएगा। अगर आप यहाँ 1 ले रहे हैं तो यहाँ भी 1 लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो एल्काइल हैलाइड हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, और 2 होंगे तो 2, एक R और दूसरा R, 2 R हो जाएगा, तो वो ऑड हुआ नहीं। अगर यहाँ 2 ले रहे हैं तो यहाँ भी 2 लेंगे तो 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा। यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, तो 3 कार्बन मिलकर 6 कार्बन का एल्केन मिलेगा। यहाँ 4 कार्बन तो यहाँ भी 4 कार्बन, तो दोनों 4 कार्बन मिलकर के 8 कार्बन का एल्केन हो जाएगा। तो आपको ऑड नंबर ऑफ एल्केन इसमें प्राप्त नहीं होंगे। दूसरी बात, इसके द्वारा आप मीथेन नहीं बना सकते हैं, CH4 इसके द्वारा आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी कम एल्काइल लीजिएगा यहाँ पे तो कार्बन संख्या 1 लीजिएगा, 1 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन ये 2 अणु लेने, तो 2 आपस में जुटेंगे तो इससे क्या बनेगा, कम से कम 2 कार्बन वाला यानी कि इथेन बनेगा। CH4 यानी कि आप मीथेन नहीं बना सकते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ये कैसे रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन का ये सब उदाहरण है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये थोड़ा सा JEE और नीट के पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ऊर्ज अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये फ्री रेडिकल है, बॉन्ड टूटने पे दोनों पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, यही फ्री रेडिकल का अर्थ होता है। आपको हमने पहले भी पढ़ा है रेडिकल का क्लास वगैरह में कि रेडिकल क्या होता है, बॉन्ड टूटने पे जब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज में आते हैं तो फिर वो हो जाता है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊर्ज अभिक्रिया। अगला जो हमारा पढ़ना है वो है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इसको बताते हैं।
अगला रिएक्शन है हमारा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, इसमें समझ लीजिए कि आपको लेना है एक एल्काइल हैलाइड RX, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होगी। ये सारा अभिक्रिया हो रहा है किसके अंतर्गत, रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल के रूप में हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, सोडियम। इसको लेकर के 3 अभिक्रियाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो है ऊर्ज अभिक्रिया जिस पे हमने चर्चा कर लिया, दूसरा क्या है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया जिस पे चर्चा हम लोग जो कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लोग ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया पे चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें से ऊर्ज हटा देंगे, बचेगा सिर्फ फिटिंग अभिक्रिया। खैर पहले इसको करते हैं। एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराएंगे। पिछली बार 2 एल्काइल हैलाइड लिया था, इस बार एक एल्काइल हैलाइड और एक एडिल हैलाइड लेंगे। एडिल हैलाइड का अर्थ जान लीजिए, बेंजीन रिंग के ऊपर, ये हुआ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि हैलोजन आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिल हैलाइड। बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन कहलाएगा एडिल हैलाइड, और इसी का दूसरा नाम हैलो एरिन्स भी होता है। तो जब एल्काइल हैलाइड और एडिल हैलाइड या हैलो एरिन्स की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ये बात तो आपको याद रखना है। अगर शब्दों में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में प्राप्त कराते हैं तो एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है समझ लीजिए। Na यहाँ पे 1 है, एक Na से एक X, NaX बन के बाहर, एक X बच गया। यदि Na की संख्या 2 कर दी जाए तो दूसरे वाले Na से ये वाला X बाहर हो जाएगा, यानी कि ऐसे एक Na से एक X बाहर, और ये जो दूसरा वाला Na है इससे ये आपका ये वाला X बाहर हो जाएगा, 2NaX आपका बाहर हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर आ जाएगा बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर आ जाएगा R, और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, एल्काइल बेंजीन। और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया एडिल हैलाइड के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में कराते हैं, माध्यम रखते हैं ड्राई ईथर का, तो इससे हमको एल्काइल, R माने एल्काइल और ये बेंजीन, एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम लोग ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। और जो आखिरी रिएक्शन है इस मामले में वो तीसरा वाला भी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसका नाम है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन तो ये हमने बोर्ड पर लिखा है, आप इसे देखेंगे। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन क्या होता है समझिए कि पहली बार क्या किया था हमने, कि पहली बार हमने किया था कि 2 एल्काइल हैलाइड लिया, सोडियम धातु के साथ ही कराना है, और ये ड्राई ईथर का ही मीडियम रखना है। 2 एल्काइल हैलाइड लिया था तो ऊर्ज अभिक्रिया, एक एल्काइल हैलाइड एक एरिल हैलाइड तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, और अगर अगर हम एरिल हैलाइड ले लेते हैं तो उससे हो जाएगा हमारा फिटिंग अभिक्रिया। तो ये आपको ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर X, सोडियम धातु के साथ की अभिक्रिया है ये। फिर से दूसरी तरफ क्या रखेंगे, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर X, माध्यम रखेंगे ड्राई ईथर का, शुष्क ईथर का मीडियम रखना है, शुष्क ईथर का मीडियम रखेंगे। अब देखिए एक Na से एक X बाहर, यदि Na का 2 यूनिट ले लिया जाए तो दूसरे Na से दूसरा X बाहर, 2NaX बन के बाहर हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुट करके डाइफिनाइल का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। ये एक और ये, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम जाता है तो उसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल। प्लस में बनेगा 2NaX, तो एक फिनाइल और दूसरा फिनाइल, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल इसको बोलते हैं, ये प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। शब्दों में यदि पूछा जाए तो लिखेंगे, जब 2 समान एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में करते हैं तो डाइफिनाइल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल्स के अंतर्गत आपको 4 रिएक्शन पढ़ने थे। पहला रिएक्शन विथ मैग्नीशियम धातु, जब एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करता है तो द्विघात अभिकर्मक यानी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण करता है। दूसरा सोडियम धातु के साथ 3 अभिक्रियाएं हैं, ये तीनों नेमिंग रिएक्शन है जो कि आपको याद रखना है। पहला ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया में 2 समान एल्काइल हैलाइड सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा और एल्केन का निर्माण करेगा। दूसरा है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग में एक एल्काइल हैलाइड एक एडिल हैलाइड आपस में मिलकर के एल्काइल बेंजीन का निर्माण करेगा। और तीसरा है फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में दोनों एरिल हैलाइड रहेंगे और सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके शुष्क ईथर के माध्यम में वो डाइफिनाइल का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से आपका रिएक्शन विथ मेटल्स जो टॉपिक है आपका क्लास 12th के अकॉर्डिंग वो खत्म होता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।